ये बेसिक अलजेब्रा फॉर क्लास 10th का पहला वीडियो है जिसमें हम एडिशन देखेंगे। एडिशन यानी जोड़। बहुत विद्यार्थी ऐसा कह सकते हैं कि जोड़ सीख के हम क्या करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जोड़ कितना जरूरी है। जो स्टूडेंट अलजेब्रा में कमजोर है ये इस वीडियो को पूरा देखें, और जो जिनको लगता है कि नहीं उन्हें सब आता है वो एक बार रिव्यू करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख ले कि हो सकता है उन्हें कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे एडिशन से रिलेटेड, और सभी 25 क्वेश्चंस में कुछ न कुछ कंसेप्ट जरूर छिपे होंगे जो कि एडिशन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन दोनों को ऐड करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप इसे ऐसे समझिए, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे ये 2x लिखा है, 3x लिखा है, तो इसका अर्थ आप ये मानिए कि 2 मैंगोस और 3 मैंगोस कितने होंगे? 5 मैंगोस होंगे। तो आप इसे 5x लिख सकते हैं। तो बस ये x जो है ये वेरिएबल है, और 2 3 जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये x क्या है? वेरिएबल है, और 2 3 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम जोड़ते हैं, वेरिएबल को हम नहीं जोड़ते हैं। आपको ये समझना है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो जो भी आप 1 2 3 4 लिखते हैं उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे 1 का मतलब हमेशा 1 रहेगा। और x को वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये कोई गारंटेड नहीं है कि x का वैल्यू क्या होगा। आप कहीं भी किसी भी वैल्यू को x मान सकते हैं जो अननोन है। इसलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है, बदलता है। तो जब भी सेम वेरिएबल होते हैं, एक जैसे वेरिएबल होते हैं, तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं। आगे पता चलेगा कि अगर वेरिएबल अलग हो तो क्या कर सकते हैं। जैसे x और y हो तो हम क्या करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x होगा। आगे 5x प्लस x क्या होगा? तो यहां पे जिन लोगों को पता नहीं है, x का मतलब होता है 1x। यानी कि हम कभी 1x नहीं लिखते हैं, हमेशा x लिखते हैं। x के कहने का मतलब ही है 1x। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ना तो आपको कहीं 1x लिखना है, और ना ही आपको कहीं 1x लिखा हुआ मिलेगा। x लिखा है इसका मतलब कि वो 1x है। अब इस x के पहले कुछ नहीं है, मतलब कि ये 1x है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 5x प्लस 1x इज इक्वल टू 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, पहले हमने देखा कि आपके क्वेश्चंस में 2 टर्म्स ही थे, यानी कि 2 पद थे जिन्हें हम जोड़ रहे थे। यहाँ 4 पद हैं, तो इसमें भी कोई अलग चीज नहीं है। 4 पद हैं, तो जिसके जितने भी कांस्टेंट हैं आप उन्हें जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 11 3 14 2 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x, 16x। तो ये भी बहुत आसान है। ये आसान ही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते थे, वो जानना जरूरी है। जो एक्सपर्ट है अलजेब्रा में ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमजोर हैं अलजेब्रा में, और अलजेब्रा में कमजोर होने के कारण उन्हें मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप अलजेब्रा में ठीक हैं तो आपको मैथ कभी खराब नहीं लगेगा, वो आपको हमेशा आसान ही लगेगा। वो वास्तव में आसान विषय है, समस्या अलजेब्रा को लेकर है। तो आप अपना अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रखें। अब यहां देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि x क्या है? वेरिएबल है। y भी क्या है? वेरिएबल है। लेकिन ये अलग अलग है। x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो हम वहां एडिशन नहीं कर सकते, हम जोड़ नहीं सकते हैं। वहां हम ऐसा 3 2 5 x नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। या 5y भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? यही हमारा आंसर है। कैसे? तो इसे आप ऐसे याद रखें कि जैसे 2 आम और 3 सेव, 2 आम और 3 सेव ही होंगे, वो 5 आम या 5 सेव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अलग अलग वेरिएबल्स को में आप एडिशन नहीं कर सकते, उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहां देखिए, यहां 4 पद हैं, यानी कि 4 टर्म्स हैं। यहां आप क्या कर सकते हैं
कि x y को तो हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन x को x के साथ जोड़ सकते हैं और y को y के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को x के साथ जोड़ लेंगे तो 2x और 4x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। और उसी तरह 3y और 5y कितने हो जाएंगे, 8y हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां समझना पड़ेगा, कॉमन लेना। जब भी आप आंसर लिखते हैं और उसमें एक से ज्यादा टर्म है, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं यानी कि 2 पद हैं, तो इसमें यदि कुछ कॉमन आ जाता है तो आपको वो कॉमन लेकर ही उत्तर लिखना है। आप कॉमन क्या होता है इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे ये 6 है तो इसे आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 8 है तो इसे आप 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि दोनों में 2 है, तो जब दोनों में 2 है यानी कि दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसे आप लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद 3 बचा और x बचा तो हम यहाँ 3x लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद 4 बचा और y बचा तो यहाँ हम 4y लिख देंगे। तो इसे ही हमने लिखा है, बस इसमें जो कॉमन था उसके हमने साइड कर दिया है। तो जब भी आप अलजेब्रा बना रहे हो तो आपको हमेशा इस तरह से आंसर लिखना है। ये आंसर आपका सही है, लेकिन आंसर आपको हमेशा इस तरह से लिखना है, क्योंकि जब आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ वहाँ ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहाँ आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है यानी कि सबसे सरल किया हुआ रूप है। तो अलजेब्रा एकदम सरलतम रूप में, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आपको लिखना होता है। अलजेब्रा को सोल्व करने का मतलब ही यही है कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना। आगे देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग टर्म्स है, यहाँ x है, y है, z है। तो यहाँ ये बताया गया है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा यानी और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। जैसे हमने दो वेरिएबल वाले देखे थे, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल वाले देखे। तो यहाँ कोई अलग रूल नहीं अप्लाई होगा, यहाँ भी वही रूल होगा कि ये 2x जो है वो 5x के साथ जोड़ा जा सकता है, 3y 6y के साथ जोड़ा जा सकता है, 4z 7z के साथ जोड़ा जा सकता है। अर्थात 2x और 5x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। उसी तरह 3y और 6y कितने हो जाएंगे, ये 9y हो जाएंगे। और 4z और 7z कितने हो जाएंगे, 11z हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपका कंप्लीट है। यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप कॉमन ले लें, तीनों बिल्कुल अलग हैं। तो आप आगे बढ़ जाएंगे, यही आपका आंसर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 3 टर्म्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों टर्म्स कितने बार हैं, 3 बार हैं। तो कोई बात नहीं, जितने बार हैं हम उन्हें उतने बार जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2a है, यहाँ 5a है और फिर यहाँ पे 8a भी है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 8 5 13 और 13 2 15y, यहाँ 15a आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात कि अलजेब्रा में जरूरी नहीं है कि x y z ही हो, आपको ABCD अल्फा बीटा गामा बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो जो भी वेरिएबल, कुछ जो भी आप यूज कर सकते हैं वो वेरिएबल होता है अलजेब्रा में। जैसे कि ABCD आप यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं, और कुछ भी आप यूज करें वो वेरिएबल के रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। किसी सिंबल को भी आप वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं बहुत बार। तो यहाँ देखिए कि ये 15a हो गया। अब इसी तरह b है, तो जितने b वाले हैं उन्हें खोज के जोड़ देंगे। जैसे 3a है, 6b है और 9b है, तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो 9 6 15 3 18b हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 10c है, 7c है और 4c है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 10 7 17 और 17 4 21c हो जाएगा। यहाँ आपको फिर से एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे तीनों में कुछ चीजें कॉमन है। कैसे, जैसे कि आप 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो 3 सब में है, तो सब में है यानी कि कॉमन है 3, तो आप 3 को कॉमन ले लेंगे और जो आपका फाइनल आंसर होगा 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 5a, ये 5 बचा है और ये a बचा है। इसी तरह यहाँ 6 और b बचा है, यहाँ 7 और
सी बचा है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो हमेशा अलजेब्रा में आपको इसी तरह से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, अलजेब्रा में mn भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि एबीसी की कोई फिक्स है कि अलजेब्रा में यही होगा, आप कुछ भी अलजेब्रा में ले सकते हैं। सबके साथ एक ही रूल अप्लाई होना है। यहाँ भी क्या होगा, 2m को हम 4m के साथ जोड़ देंगे और 6m को भी जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों सेम वेरिएबल हैं। इसी तरह 3n और 5n को जोड़ेंगे और 7n को जोड़ेंगे। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 2, 12m हो जाएंगे। और इसी तरह 3n, 5n और 7n, 7, 5, 12, 3, 15n हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए कॉमन है, 12 में 3 चौके 12 हो सकता है और 15, 3 पचे 15, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 4 बच जाएगा और m बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा और n बच जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बार बार एप्लीकेशन में आता है, जब भी आप मैथ बना रहे होंगे, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो 9, 10, 11, 12, तो कॉमन लेनी वाली चीजें बार बार आती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले R दिया हुआ है, P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि जो सबसे पहले आता है आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले Q आता है तो हम पहले Q वाले को कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ हो जाएगा 4Q। उसी तरह Q नहीं, P आता है, सबसे पहले P आएगा, P के बाद Q आएगा, तो यहाँ पे हम P को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम 4P लिखेंगे, उसके बाद Q भी 4Q होगा और उसी तरह R को ऐड करिएगा तो यहाँ पे R भी 4R होगा। तो जब भी इस तरह से आए, जंबल्ड आए, तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आएगा उसे लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप R को पहले लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप जो सबसे पहले आए उसे लिखें तो ज़्यादा सही कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब में 4 है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पर P बचा, इसमें R बचा और इसमें Q बचा और यहाँ पर R बच गया। तो इस तरह से भी हो सकता है कि सभी वेरिएबल के साथ एक ही चीजें हो, तो वो आप पूरी तरह से उसे कॉमन ले सकते हैं और सिर्फ वेरिएबल बच जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ P का मतलब कुछ नहीं है, P का मतलब है कि 1P। तो जब आप फिर से आप इसे गुना कीजिएगा तो ये फिर से 4P हो जाएगा, 4Q हो जाएगा और 4R हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब इधर से आप इधर जाते हैं तो इधर से इधर आना जब आते हैं तो उसी जगह पे आपको पहुंचना है। ये भी आपको हमेशा चेक करना है, तभी आपका जो कैलकुलेशन है वो सही। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कॉमन लेने में या कुछ करने में आपने गलती की है। ऐसे आप एक्सपर्ट हैं तो उतना टाइम आपको नहीं देना है, आपका सही ही होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट अल्फा बीटा देखते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्या आ गया, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। अल्फा बीटा भी वेरिएबल ही होते हैं जैसे XYZ है, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। जैसे अल्फा को अल्फा के साथ जोड़ सकते हैं, बीटा को बीटा के साथ जोड़ सकते हैं, तो 3, 2, 5 अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे राइटिंग में हम अल्फा को इस तरह से लिखते हैं और बीटा भी हो जाएगा 3, 2, 5 बीटा, 5 बीटा। अब दोनों में 5 है तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे बच जाता है अल्फा और बीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा हो या कुछ भी हो, अल्फा बीटा थीटा गामा कुछ भी हो, सब वेरिएबल है, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है। आपको देख के डरना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, सब में आपने XYZ का रूल आपको पता है तो अल्फा बीटा भी आपको आना चाहिए, उसको देख के डरना नहीं है। अब आगे देखिए, वेरिएबल जो है वो कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2L है तो हम इसे किसके साथ जोड़ेंगे, 5L के साथ जोड़ सकते हैं, और ये 3K है तो इसको हम 4K के साथ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा था कि जो पहले आता हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे आप पहले ऐड करें। तो K पहले आता है तो हम पहले K को करेंगे तो 7K हो जाएगा, और उसी तरह L को करेंगे तो L भी 5 और 2 7L हो जाएगा। क्योंकि दोनों में 7 है तो 7 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 7K प्लस L होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है अब धीरे धीरे चीजें आपको इजी लग रही होंगी, लेकिन अभी पूरा देखिएगा
क्योंकि आगे हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं लगे, हो सकता है एक ही दो बात सीखे, लेकिन एक ही दो बात के कारण आप बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि ये भी p है और ये भी p है, तो हम इन्हें जोड़ के 5p लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। p के साथ एक सब स्क्रिप्ट है x और y, जो कि दोनों को जो बता रहा है कि दोनों अलग हैं। आप इसे समझे कि दोनों तो आम ही है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी के हैं। ये फजुलिया आम है और ये बम्बईया आम है, या जो भी आप आम अलग अलग खाते हो अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग ही हम रखेंगे, इसे भी हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, वेरिएबल ज्वाइंट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ एच वाई वेरिएबल है और यहाँ भी एच वाई वेरिएबल है, और दोनों सेम है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2hy और 3hy हो जाएंगे 5hi, सॉरी y नहीं i। तो आपको ध्यान रखने की वेरिएबल ज्वाइंट भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या एक साथ तीन भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दोनों को एक साथ लीजिएगा और जो एडिशन का रूल अभी तक आप सीख रहे हैं वही रूल अप्लाई होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पी क्यू है और यहाँ क्यू पी है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि क्या ये अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग नहीं है। अगर क्यू पी है तो आप उसे पी क्यू लिख सकते हैं, और पी क्यू लिखने के बाद दोनों सेम हो गए, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वेरिएबल अगर सेम होंगे तो ही आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये 8pq हो गया। और लिखना कौन है आपको, तो जो पहले आता है उसे लिखना है, यानी कि p पहले आता है तो p पहले लिखेंगे और q बाद में लिखेंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का अलजेब्रा में। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो लोग अभी तक सीख चुके हैं, नए नए सीख रहे हैं, यहाँ से उनको फिर कंफ्यूजन होगा कि अब यहाँ क्या होगा। तो यहाँ आपको प्लस माइनस वाला रूल याद रखना है कि अगर ब्रैकेट हो तो उसका मतलब इनटू है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और आगे ये भी याद रखिए कि माइनस इंटू माइनस यदि आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। आप जब से गणित पढ़ रहे हैं आपको प्लस और प्लस ही मिला है, इसलिए आपको ये सब चीजें देखकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन अब आपको ये भी सीखना जरूरी है कि माइनस प्लस भी आ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्लस है और माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसे आप लिखेंगे 2x माइनस 3x। अब यहाँ पे एक और रूल जो आपको याद होना चाहिए, आपको समझ लेना है कि अलजेब्रा में या फिर मैथमेटिक्स में ही एडिशन का मतलब ये होता है कि जो सेम साइन वाले हैं उन्हें ऐड करना। यदि माइनस और माइनस है तो आप उन्हें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो वहां पे आप घटाव करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, और एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो वहां पे आप एडिशन करेंगे। कैसे, जैसे कि 2x में कुछ नहीं है, यानी कि 2x में प्लस है, और जब इसमें प्लस है और इसमें माइनस है तो दोनों का साइन अलग अलग है, इसका मतलब दोनों में घटाव करना है। अब घटाव कैसे होगा, तो बड़े में छोटे को घटाना है, तो 3 में 2 जाएगा तो एक x बचेगा, तो एक हम लिखते नहीं है तो सिर्फ x लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो बड़ा होगा उसमें जो सिंबल लगा होगा वही सिंबल आपके आंसर में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा -x, क्योंकि -x सही आंसर है, इसलिए क्योंकि 3x बड़ा है और उसमें माइनस है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये भी बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं। तो ये दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। आगे और भी आएगा तो आप उसे समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी वही आया, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस दिया हुआ है और यहाँ प्लस और माइनस है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5abc। अब दोनों में माइनस है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे, हम उसे जोड़ देंगे। अब जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 5 और 3 8abc हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। आप इसे इस तरह से समझे कि आपके पास 3 रुपया कर्जा है और 5 रुपये और कर्जे हो गए, तो 8 रुपया आपके पास कर्जा ही रहा, 8 रुपया आपकी आमदनी नहीं होगी। प्लस लिखने का मतलब कि आपके पास है
और माइनस लिखने का मतलब कि आपके पास कर्ज है, तो कर्ज कर्ज ही रहेगा जितना जोड़ते जाइएगा। दूसरी तरफ माइनस में जब माइनस जुटेगा तो वो माइनस ही रहेगा। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बहुत बार आएगा, आप पॉज करके इस वीडियो को पहले सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि मैंने क्या बनाया है। अब यहाँ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्क्वायर देखने को मिले, तो जब स्क्वायर होते हैं दोनों वेरिएबल में तो वो सेम वेरिएबल माने जाएंगे। अभी आगे समझ में आएगा कि अलग वेरिएबल में आपको क्या करना है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 3 दूनी 5x² आप लिख सकते हैं, इसे आप 5x² लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही वेरिएबल है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है पावर और यहाँ पर 3 है, यानी कि ये x² है और ये x³ है। तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? नहीं, यहाँ पे भले वेरिएबल एक जैसे हो लेकिन उनका पावर अलग अलग है, तो आप उसे जोड़ नहीं सकते हैं। तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। कैसे? तो x² का मतलब होता है x इंटू एक्स और x³ का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, अर्थात दोनों में 2 बार x तो है ही, तो आप x² को 2 बार x करने का मतलब x² को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप x² को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा और एक x बच जाएगा ये वाला, क्योंकि 2x आपने कॉमन लिया है तो एक x बच जाएगा, तो यहाँ पे आप 5x लिखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे एडिशन तो नहीं कर सकते लेकिन कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कॉमन लेने बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा में, तो वो उस चीज में आपको ट्रेंड रहना है। अब आगे देखिए, यहाँ भी देखिए अलग है, 3 है और 4 है, तो यहाँ भी एडिशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बार x है और यहाँ पे 4 बार है, यानी कि 3 बार तो दोनों में है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ इसे आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसे आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में 3 है। तो 3 को आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती होगी। यहाँ पे 3 को तो कॉमन आप ले सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप x³ को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 बार x है। तो यहाँ से x³ कॉमन लीजिएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 3 बच जाएगा। और यहाँ से जब x³ कॉमन लीजिएगा तो एक x यहाँ पे बच जाएगा और इसमें का 5 बच जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे 5x। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से हमारा ऑनलाइन क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ई विद्या कोर्स पर बनाया गया है। ई विद्या कोर्स एक एडटेक प्लेटफॉर्म है और वहीं पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वहां पे आप जाकर बेसिक अलजेब्रा का क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आगे देखिए, यहां देखिए, यहाँ XY है, यहाँ XZ है और यहाँ x² है। तो तीनों को हम एक मानेंगे या अलग मानेंगे? तो इन्हें हम अलग मानेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि वेरिएबल एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये अलग है। भले ही दोनों में x है, लेकिन ये XY है और ये XZ है और ये x² है, तो तीनों अलग है, आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, अगर तीनों में या सभी टर्म्स में, सभी पद में कोई ऐसी चीज हो जो तीनों में है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं, या सभी पद में है तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये 3 इंटू 4 हो सकता है और ये 3 इंटू 5 हो सकता है और ये 3 इंटू 6 हो सकता है। और एक बात कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और इसमें भी 2 बार x है, यानी कि x भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3x कॉमन ले सकते हैं। अब 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? यहाँ 4 बचेगा और y बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 4y। और यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद 5 बचेगा और z बचेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 5z। और यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद 6 बचेगा और एक x बच जाएगा, क्योंकि एक x तो आपने कॉमन लिया है, एक x छोड़ दिया है, तो यहाँ पे 6x बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। आपको अगर इसे सही से लिखना चाहे तो आप, जैसा कि मैंने कहा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हो सकता है कि आपके आंसर में ऐसे ही लिखा हो, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका आंसर गलत आ गया है।
मैंने गलत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। अब यहाँ पे बहुत लोग फंस जाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो अलजेब्रा थोड़ा जानते भी हैं, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ √2 है और √2 है और दोनों में a है, तो क्या हम √2 को जोड़ सकते हैं? तो बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि √2 और √2 को क्या लिख देते हैं, √4 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। √2 और √2 को जोड़िएगा तो √4 नहीं होता है। तो क्या होता है, तो रूट को हम अलजेब्रा की तरह ही जोड़ते हैं। √2 और √2 होते हैं 2√2। जैसे कि a प्लस ए क्या होगा, a प्लस ए होगा 2a, उसी तरह √2 प्लस √2 होगा 2√2। तो √2 और √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और उसके बाद a है a, तो आप यहाँ पे a लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, a को अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a के पहले कांस्टेंट है, तो हमेशा आप कांस्टेंट को जोड़ेंगे, हम a को नहीं जोड़ रहे हैं। a अपने जगह पे रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सेम वेरिएबल है, दोनों को जोड़ देना है जैसे भी संभव। तो यहाँ संभव है तो हमने जोड़ दिया। अब आगे देखिए, थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? नहीं, आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 अलग है और √2 अलग वैल्यू है, तो इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं। और ऐसे भी ये PQ है तो आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और मैं जानता हूं कि 99% लोगों ने वो डिटेक्ट नहीं किया होगा, वो ये कि √2 का मतलब क्या होता है। √2 का मतलब होता है √2 सॉरी 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। √2 को जब आप √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है, यानी कि इस √2 में 2 √2 है, तो 2 √2 है तो 1 √2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 √2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 √2 बच गया और p बच गया, और यहाँ पे √2 आपने कॉमन ले लिया है तो सिर्फ q बच गया। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे √2p लिखा है, बहुत बार आपको ये ऐसे भी लिखा मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम p को पहले इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि लिखने में आप इसे बड़ा कर दें और ये 2p हो जाए। तो 2p और √2p बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से बचने के लिए जो वेरिएबल है उसे रूट के पहले लिख दिया जाता है। तो ये बहुत बार बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा, और बहुत सारे बुक्स में आपको नहीं भी मिलेगा, वो ऐसा ही मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके टीचर या आपके स्कूल में किस तरह से बताया जाता है। दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। मुझे लगता है ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं नहीं बताता हूँ बार बार। तो इसलिए आप ऐसे ही लिखें, अगर हो सकता है तो ये ज़्यादा सही रहेगा। गलती से अगर आपका ये आगे बढ़ गया तो फिर गलत हो जाता है, इसीलिए पहले लिख दीजिएगा तो वो समस्या से बच जाइएगा। अब यहाँ पे आइए, तो जैसे आप a और b को नहीं जोड़ सकते हैं, उसी तरह आप √2 और √3 को भी जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों में सेम वेरिएबल है, तो इन्हें तो जोड़ना है, तो जोड़ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि √2 और √3 अलग है। तो सेम वेरिएबल होने के बावजूद भी आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो जो आपने पहले सीखा था कि सेम वेरिएबल होगा जोड़ना है, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, दोनों में a है तो हम a कॉमन ले लेंगे, और यहाँ √2 बच जाएगा और यहाँ √3 हो जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते। इस चीज को भी आपको समझ के रखना है। यहाँ पर आकर बहुत स्टूडेंट को लगा होगा कि हाँ कुछ तो आपने नया सीखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जोड़ना है, इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है, इन सभी को इसके साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो इसके पीछे प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा, इसके पीछे कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो जब प्लस से आप गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस से गुना करके कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी तरह इसमें भी आप प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस को प्लस से और प्लस को माइनस से, तो यहाँ भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो जैसे है वैसे ही आप इसे उतार सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यही एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ये 2x है और 6x है, तो इसमें आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि
यहाँ पे एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है। तो इसको घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों में डिफरेंट साइन है इसलिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 4x होगा और 6x बड़ा है इसीलिए -4x लिखेंगे क्योंकि 6x में माइनस दिया हुआ है। इसी तरह 3y और 7y है तो दोनों में प्लस है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10y हो जाएगा। और 5z है और 8z है, एक में प्लस है एक में माइनस है तो घटाएंगे तो -3z होगा। माइनस इसलिए क्योंकि 8 बड़ा है और उसमें माइनस है। तो ये आप जरूर सीख लीजिए और ये वीडियो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका अलजेब्रा बहुत कमजोर है। आप उन्हें बताते हैं एक फ्रेंड्स होने के नाते भी, तो वो बार बार फंस जाते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे देखने के बाद आपको उन्हें अलजेब्रा समझाना मुश्किल काम होगा। इसे देखने के बाद वो बहुत ही आसानी से अलजेब्रा समझ जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देख लेंगे। ऐसे भी मैं बहुत धीरे इसमें बता रहा हूं। अब अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस इंटू माइनस है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 5x माइनस 6y माइनस 7z। तो सब में ही माइनस है, दिख प्लस रहा था लेकिन सब में क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ करेंगे कि घटाव करेंगे ये आपको सोचना है। तो यहाँ 2x में माइनस है और 5x में भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में एक ही साइन है, दोनों में माइनस है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। इसी तरह 3y और 6y को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9y। इसी तरह 4z और 7z को जोड़ देंगे तो -11z हो जाएगा। तो तीनों सबको हमने जोड़ा ही इसलिए क्योंकि सब में एक ही साइन था। तो ये आपको ध्यान रखना कि एक ही साइन रहता है तो उसे हम जोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ कभी कभी आपको और करना पड़ सकता है कि आप माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। और माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि हर माइनस में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है। तो जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बच जाता है, तो सब जगह क्या होगा, माइनस लेने के बाद सब जगह प्लस हो जाएगा। तो ऐसा भी कई बार आपको करने के लिए कहा जा सकता है। अलजेब्रा में बहुत जगह ये चीज आती है कि आपको माइनस कॉमन लेना होता है, तो वहां पे ये याद रखिएगा तो वो भी प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ई विद्या कोर्स पर, हमारा ऑनलाइन क्लासरूम जो है बेसिक अलजेब्रा का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वही बात है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लग जाए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि उसी से हमें सपोर्ट मिलता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फी नहीं देना है यहाँ पे। तो सब्सक्राइब करके आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू।